क्योंकि गुज़श्ता 6 माह से कोरोना वायरस, जिसे हम कोरोना पेंडेमिक कहते हैं, इसने शिमाल, जनूब, मशरिक और मगरब के तमाम लोगों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हम जानते हैं कि पेंडेमिक जो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, इससे मुराद कोई ऐसी बीमारी, वबा या आफत है जो बहुत ज्यादा वसी हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और गुज़श्ता चंद माह से हर एक बच्चे के जुबान पे कोरोना वायरस या कोविड-19 है, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जिसने तमाम दुनिया की अक़वाम को अपनी गिरफ्त में लेके इतनी ज्यादा दहशत फैला दी है कि हम अपनों से मिलने से गुरेज कर रहे हैं। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां हाथ मिलाना, गले मिलना एक आम सा तासुर है जो हमारी मोहब्बत और प्यार का है, लेकिन हम अपनों से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा वसी पैमाने पे अपने आप को हमारे घरों, चर्चिज या अवामी जगहों में छिपा कर रखा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे ये वबा इस दुनिया पे अब राज कर रही है। इससे लाखों लोग मर गए, लाखों इससे मुतासिर भी हुए, और ये खुशखबरी है कि लाखों इस वबा से शिफायाब भी हो गए। अब ये वबा जो है, इसका कोई ना कोई सबब है, कोई ना कोई इसकी वजह है कि इतनी मोहलक वबा जिसने वसी पैमाने पे तबाही फैला दी, लेकिन इसके बावजूद बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस मर्ज से आजाद हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक खुदा के फजल से इस मर्ज से आजाद हैं, और मेरी दुआ है कि आप इससे आजाद ही रहें। बाइबल मुकद्दस में अगर पेंडेमिक की बात की जाए, अगर किसी वबा की बात की जाए जिसे हम वाकई आलमगीर वबा कह सकते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में गुनाह से बड़ा कोई मर्ज नहीं है जिसने दुनिया में किसी एक शख्स को भी हमला करने से या उसे मुतासिर करने से बाज रखा है। हम इसलिए मास्क पहनते हैं चूंकि कोरोना जो है ये एक मुतद्दी बीमारी है, अछूती बीमारी है जो एक शख्स से दूसरों को लग जाती है या मुंतकिल हो जाती है। हम मास्क लगाकर अपने आप को महफूज करते हैं या दूसरा शख्स इससे महफूज रहता है, लेकिन मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि हम में से बहुत से लोग खुदा के फजल से कोरोना से तो महफूज हैं या इस तरह की कई दूसरी बीमारियों से महफूज हैं, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम गुनाह के मर्ज से आजाद हैं।
हर एक शख्स, खा वो किसी मजहब या रंगो नस्ल से ताल्लुक रखता है, वो गुनाह का मरीज है। इस लिहाज से अगर हकीकी पेंडेमिक की बात की जाए तो वो गुनाह है जिसने शुरू से लेके आज तक और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी किसी को नहीं छोड़ेगा। हर एक शख्स इसका शिकार है। इसलिए हकीकी मानों में गुनाह जो है, सिन जो है, ये पेंडेमिक है, एक आलमगीर बीमारी, एक आलमगीर आफत, एक आलमगीर वबा जिससे आज तक कोई शख्स महफूज नहीं है। इसीलिए अगर हम बाइबल मुकद्दस के अलावा चंद कदीम अध्ययन का मुताला करें तो इसमें आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की सरजमीन खुसूसियत के साथ, जिसमें मेसोपोटामिया, आज का मौजूदा इराक और ईरान, अरब अमारात, मिस्र और केनान, ये वो ऐसी तहजीबों का गहवारा था जहां पे कदीम मुजाहिब ने अपनी अपनी इलाहियात को जन्म दिया। यह सिर्फ बाइबल मुकद्दस नहीं जो गुनाह की आलमगीरियत को तस्लीम करती है, दुनिया का हर एक दीन और मजहब जो है वो ये मानता है कि हम लोग बदनी तौर पे तंदुरुस्त तो हो सकते हैं लेकिन कोई शख्स बगैर गुनाह के नहीं है। लिहाजा गुनाह का मर्ज जो है ये हर एक शख्स को लाहिक है और हर एक शख्स इसमें मुब्तिला है। कदीम सुमेरी तहजीब जो बनी इसराइल के मशरिक में वाक़े थी, वहां से कुछ कदीम दस्तावेजात दरियाफ्त हुई हैं जिनमें खुसूसियत के साथ एक शख्स अपने गुनाह का इकरार करता है और वो मतन इस तरह से कहता है कि क्या कोई बच्चा आज तक इस रोए जमीन पर अपनी मां के यहां पैदा हुआ है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया? यकीनन जो भी इस दुनिया में आता है बेशक वो दूसरी बीमारियों की तरह एक से दूसरे को जिस तरह से बीमारियां मुब्तला करती हैं इस तौर से तो नहीं, लेकिन हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। जब एक मासूम बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो हम कभी उसको ये नहीं सिखाते कि गुनाह क्या है। आज तक इस दुनिया में कोई एक वालिद या मां नहीं जो अपने बच्चे को या बच्ची को गुनाह करना सिखाते हो। बच्चे मासूमियत की हालत में पैदा होते हैं लेकिन जो ही वो बड़ा होना शुरू कर देते हैं, वो कद्दो कामत में तरक्की करते हैं, जो गुनाह आलूदा फितरत है वो अपना रंग, अपना असर जो है वो जाहिर करना शुरू कर देती है। इसी तरह से एक और कदीम मतन जो अकादी जुबान में दरियाफ्त हुआ, उसमें एक शख्स मंदिर में जाके अपने देवता के सामने खड़ा होकर इस बात का इकरार करता है कि अगर उनका देवता गुनाह से नाराज हो चुका है, वो गजबनाक हो चुका है, तो वो शख्स अपने देवता के सामने खड़ा होकर कहता है कि आए मेरे माबूद, आए मेरे देवता, क्या कोई इस धरती पे ऐसा शख्स हो गुजरा है जिसने कभी अपने देवता के खिलाफ गुनाह नहीं किया? और इसका जवाब है कि हर एक शख्स गुनहगार है, चाहे वो किसी भी
दीन या मजहब से ताल्लुक रखता है। यूनानी मजहब में गुनाह और उसके बाद किस तरह से इस दुनिया में आफात आई, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। यूनानी मजहब के मुताबिक आफात, वबाओं और बीमारियों का वसीला जो है ये गुनाह है। और एक शख्स इसने 700 कब्ल मसीह में एक नज्म लिखी जिसका उन्वान था द वर्क्स एंड डेज। उसमें वो लिखता है कि यूनानी मजहब के मुताबिक एक औरत देवताओं ने पैदा की और उसके हाथों में देवताओं ने एक जार, जिसे आप मर्तबान कहते हैं, वो दे दिया। और देवताओं ने उससे कहा कि तूने इस मर्तबान को खोलना नहीं है। यह हुक्म था देवताओं की तरफ से। तारीख ये कहती है कि एक दिन उस औरत के दिल में बहुत ज्यादा आजमाइश पैदा हुई कि क्या है इसमें, मैं इसे खोल क्यों नहीं सकती। उस नज्म के मुताबिक उसने जो ही खोला तो उस मर्तबान में हर तरह की बीमारी, आफत, बुहरान था। इसीलिए यूनानी मजहब के मुताबिक उस औरत की नाफरमानी की वजह से उस मर्तबान में से सारी बीमारियां, सारी आफत और सारी मुसीबतें निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। ये कदीम यूनानियों का ख्याल था। हम लोग चूंकि ईमानदार हैं, हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, क्योंकि रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसके 3 बाब की अगर 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो मुकद्दस पौलुस रसूल हम पर यह बहुत बड़ा राज खोलता है और वो फरमाता है कि आसमान के तले कोई भी रास्तबाज नहीं है, कोई भी बगैर गुनाह के नहीं है। और इसी तरह से 3 बाब की 23वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है कि सबने गुनाह किया, इसीलिए सभी खुदा के जलाल से महरूम हैं। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल जब अपने पहले खत के पहले बाब की 8वीं आयत लिखता है तो वो फरमाता है कि हम में से कोई भी बगैर गुनाह के नहीं। अगर कोई इस बात का दावा करता है कि वो बगैर गुनाह के है तो वो अपने आप को धोखा देता है। और इसी ख्याल को मुकद्दस यिर्मयाह अपने सहीफे के 7वें बाब की 9वीं आयत में इस तरह से बयान करता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा ला इलाज और हीला बाज है। वहां पे इब्रानी जुबान में लफ्ज आनूश इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा है एक ऐसा मर्ज जिसका कोई इलाज नहीं है, एक ऐसी बीमारी, ऐसी बदकारी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसीलिए मुकद्दस यिर्मयाह फरमाता है कि इंसान का दिल ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बीमारियों का इलाज तो है, ये दरियाफ्त हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन मुकद्दस यिर्मयाह फरमाता है कि गुनाह की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम लोग जो मरकजी आयत है गुज़श्ता चंद दिनों से सुन रहे हैं, हकीकत में अगर हम 14वीं और इससे पहले 13वीं आयत को पढ़ें जो हमारी मरकजी आयत है, तो इसमें खुदावंद खुदा ने सुलेमान बादशाह पर वाजे किया कि इन बीमारियों का, इन आफात का सबब क्या है। हकीकत यह है कि यह ऐसा वक्त था जब सुलेमान बादशाह खूबसूरत हैकल की तकदीस कर रहा था, उसकी डेडिकेशन थी।
खुदा ने सुलेमान बादशाह पर यह बात वाजे कर दी कि हैकल का बन जाना इस बात की जमानत नहीं कि अब कोई बनी इस्राइल में गुनाह नहीं करेगा। हैकल का बन जाना इस बात की जमानत नहीं कि अब इंसान की जिंदगियों से गुनाह का मर्ज या गुनाह की वबा जो है ये खत्म हो जाएगी। खुदा ने फरमाया कि ऐसा नहीं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान फितरतन गुनहगार है। वो बड़ी हद तक गुनाहों से गुरेज तो कर सकता है, लेकिन अपनी इस फितरत का मुकय्यद होते हुए, कैदी होते हुए, उसकी रगबत जो है वो गुनाह की तरफ है, जो हर तरह की मुसीबत का बायस बनती है। इसीलिए दूसरी तवारीख उसके 7वें बाब की 13वीं आयत में खुदा बताता है कि इन आफात का सबब क्या है। खुदा इंसानों की दुआएं तो सुनता और कबूल करता है, लेकिन खुदा यह भी फरमाता है कि गुनाह एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी वबा है जो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि ये पूरी कायनात को भी मुतासिर करती है। अगर आप कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह तो आदम ने किया था, लेकिन खुदा ने उससे कहा कि तेरे सबब से जमीन लानती हुई है। कोरोना वायरस चाहे जितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, ये हमारी जिंदगी तो मुतासर करेगा, लेकिन इस कायनात पर उसका कुछ भी असर नहीं होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गुनाह एक ऐसा मर्ज है जिसने ना सिर्फ इंसान को बल्कि पूरी कायनात को तबाहो बर्बाद कर दिया है। इससे ज्यादा भयानक मर्ज और क्या हो सकता है। इसलिए खुदा ने मुकद्दस सुलेमान पर यह बात वाजे की कि अगर गुनाह के बायस मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि वो मुल्क को, फसलों को तबाह बर्बाद कर दे, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तो इसका क्या हल है। कलाम मुकद्दस ने बड़ी वजाहत से इस बात को हमारे सामने रखा है कि गुनाह एक तबाह करने वाली बीमारी है, कुव्वत है, और इसका बरमला इजहार और ऐलान मुकद्दस यिर्मयाह ने अपने सहीफे में किया जब वो बनी यहूदा के गुनाहों के इव्स जिंदा खुदा के हजूर उनकी शिफा के लिए फरियादें करता है। तो उसने इस बात को महसूस किया कि इंसान का गुनाह इंसान के साथ साथ सारी कायनात को मुतासिर करता है। अगर आप उसके चौथे बाब की 23वीं आयत पढ़ें तो इसमें वो कहता है कि मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि जमीन सुनसान और वीरान है। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें तो यही इब्रानी तासुर जो है वहां इस्तेमाल हुआ है, जो कि इब्रानी जुबान में मुकद्दस यिर्मयाह फरमाता है राईती इत्हा अरज व हिन्ने तोहु व बहू, मैंने जमीन पर नजर की और जमीन सुनसान और वीरान थी। फिर वो कहता है कि मैंने आसमान पर नजर की और इस पे कोई रोशनी नहीं थी, कोई नूर नहीं था। और इसी तरह से वो 25वीं आयत में फरमाता है राईती हिने एन हा आदम, मैंने नजर की और कोई इंसान नहीं था, वो कुल ऑफ हशमाइन नादादा, और आसमान के सारे परिंदे उड़ गए थे। मुकद्दस यिर्मयाह बताना यह चाहता है
कि इंसान के गुनाहों ने कायनात बिल्कुल वैसी कर दी जैसी वो अपनी पैदाइश से पहले थी। क्योंकि पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि जमीन सुनसान और वीरान थी, कोई इंसान नहीं था, कोई हवा का परंदा नहीं था, ना रोशनी थी, ना कोई इस तरह की और चीज। मुकद्दस यिर्मयाह फरमाता है कि गुनाह एक ऐसा मर्ज है जो सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि पूरी कायनात को मुतासिर करता है। इसलिए खुदा ने सुलेमान बादशाह पर यह बात वाज़ेह कर दी कि आसमान का बंद होना, कहत, सैलाब, जल्जले, आफात और बीमारियों का आना ये इंसान के गुनाह का नतीजा है। इसीलिए हमारा रिस्पांस जो है ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज इस सरमन का जो उन्वान है, दिस इज आवर रिस्पांस टू गॉड्स कॉल एंड हिज रिएक्शन टू इट। इन क्राइसिस में हमारा रद्दे अमल क्या होना चाहिए, इसका हल क्या है। अगर हम बीमारियों में मुब्तला होते हैं, अगर हम आफात में मुब्तला होते हैं, तो इसका हल क्या है। बीमारियों का हल तो दवाई है, हम अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन ये आफत, गुनाह और काल की जो बीमारी है, इसका क्या हल है। और खुदा ने फिर दूसरी तवारीख उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में हमें यह हल बताया। अगर मैं इस आयत की तशरीह करूं तो मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। आयत का पहला हिस्सा जो है वो हमें बताता है कि इन क्राइसिस में हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए, हमारा क्या रद्दे अमल होना चाहिए। और हमारे रद्दे अमल के बाद इसी आयत में हमें मिलता है कि अगर हम तौबा करते हैं, खुदावंद के कदमों में आते हैं, तो फिर इसके बाद खुदा का क्या रद्दे अमल होगा। इसीलिए इस आयत के पहले हिस्से में लिखा है, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें। इब्रानी जुबान में अगर मैं इसे पढ़ूं तो वो इस तरह से है, ये काना उ अमी निकराशमी अलेखम। इसका हकीकी जो इब्रानी मतन में तर्जमा है वो ये है कि तब अगर मेरे लोग जिन पर मेरा नाम पुकारा जाता है वो अपने आप को हलीम करें। इब्रानी में ये नहीं कि वो खाकसार बनकर दुआ करें। इस इब्रानी आयत के मुताबिक पहला अमल जो है वो अपने आप को खाकसार करना है, दुआ उसके बाद का अमल है। क्योंकि यहां पे वाज़े तौर पे लिखा है कि हमें अपने आप को हलीम और फिरोतन करने की जरूरत है। इब्रानी जुबान में इनकी सारी और फिरोतनी के लिए जो इब्रानी फेल है वो है काना, जिसका मतलब है अपने आप को झुका देना, अपने आप को गिराना। इसी से फिर मुरादी मानी इनकिसार और फिरोतन है। और जो लफ्ज खाकसार है ये मेरी इब्रानी तशरीह के मुताबिक बड़ा खूबसूरत है। खाकसार फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खाक की मानिद बनना। सो मेरी इस तशरीह के मुताबिक अगर मैं इसको बयान करने की कोशिश करूं तो मैं इसमें इंसान के ओरिजिन की बात करता हूं कि हकीकत में इंसान है ही खाक, इसीलिए उसे अपने आप को जिंदा खुदा के सामने खाकसार बनाना चाहिए। जो कि पैदाइश की किताब के 2 बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को मट्टी से पैदा किया, वो खाक से लिया गया था। इसीलिए हलीमी और फिरोतनी का मतलब है कि हम अपनी हैसियत को पहचाने। वो खुदा
जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसके खिलाफ हम गुनाह करते हैं, जिसके खिलाफ हम बगावत करते हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा क्या है और हमारी हैसियत क्या है। खुदा ने आदम को उसकी हैसियत उस वक्त याद दिलाई जब उसने गुनाह किया। जब खुदा ने आदम की अदालत की तो फिर खुदा ने फरमाया कि अफार अथा व एल अफार ताशबू, के तू खाक है, इसीलिए फिर खाक में लौट जाएगा। मुकद्दस कलाम में जो खुदा ने सुलेमान बादशाह को हल दिया वो ये कि अगर आफात आती हैं, अगर तूफान आते हैं, अगर ज़ल्ज़ले आते हैं, तो इंसान अपनी खाक की हैसियत को पहचाने और वो जिंदा खुदा के हजूर झुके। चूंकि वो खाक है, इसीलिए खुदा के सामने वो खाकसार बनकर आए, तब खुदा उसे कबूल करेगा। सो मेरे इब्रानी आयत की तशरीह के मुताबिक जो पहला अमल है, खुदा ने कहा कि इंसान अपने आप को खाकसार करे। उसके बाद लिखा है और वो दुआ करे। पहले अपने आप को वो खाकसार बनाए और उसके बाद दुआ करे और फिर उस दुआ में अपने जिंदा खुदा के दीदार का तालिब हो, ढूंढे उसे। इब्रानी जुबान में फेल बाकिश जो है, यहां इब्रानी मतन में इसकी इंटेंसिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है, जिसमें आप किसी चीज की तलाश जो है वो दीवानों की तरह करते हैं, जैसे आप मजनू हैं और किसी की तलाश में आप शदाई हो चुके हैं। ये खुदा का मुतालबा है कि अगर खुदा को तलाश करना है, अगर उसकी हजूरी को तलाश करना है, तो फिर हमारे दिल में रूहानी प्यास और भूख होनी चाहिए। इसके अलावा हम खुदा को तलाश नहीं कर सकते। हमें खुदा की हजूरी को तलाश करना है कि कहां खुदा हमें मिले और हमारे गुनाहों को मिटाए, वो आफात को दूर करे, ताकि हमें वो बहाल करे। हमारी हलीमी दुआ में जिंदा खुदा को तलाश करना और फिर अपने गुनाहों से मुड़ना, ये बहुत जरूरी अमल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद अब खुदा का काम शुरू होता है। क्योंकि आयत का आखिरी हिस्सा बड़ा खूबसूरत है। अगर हम अपने आप को खुदा के हजूर हलीम करते हैं, दुआ में उसके दीदार के तालिब होते हैं, तो फिर आयत का अगला हिस्सा ये कहता है व अनी इश्मा मिन हशमाइम, तब मैं आसमान से तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। इसका मतलब है कि हलीमी और फिरौतनी में की गई दुआएं आसमान तक जाती हैं। इतनी कुव्वत है कि वो जिंदा खुदा के तक पहुंच जाती हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि हम कितनी तड़प के साथ ऐसा करते हैं, हम कैसे तौबा करते हैं। क्योंकि पुराने अहदनामे में अगर पढ़ें तो तौबा इनकिसारी और हिलीमी के अमल में रोजा भी होता था। इसमें लोग टाट ओढ़कर अपने सर में खाक डालते थे ताकि वो खुदावंद के सामने अपने आप को हलीम और फिरौतन करे। और योना की किताब में आप ये पढ़ते हैं कि सिर्फ निनवा के लोगों ने नहीं बल्कि उनके जानवरों ने भी रोजा रखा। ये है खुदा के सामने हलीमी और फिरौतनी। और अगर आप फारसी तारीख और यूनानी तारीख को पढ़ें तो इनमें ऐसे वाकयात हैं जिनसे पता चलता है कि एक दफा फारसी बादशाहों ने रोजा रखते हुए अपने देवताओं के सामने अपनी इंकिसारी
और आजिज़ी को साबित करने के लिए उन्होंने अपने घोड़ों की दुम्मों को काट दिया और उनके गर्दन के बाल उड़ा दिए। यही सिकंदर आजम के और एथेने के लोगों के बारे में लिखा है कि जब उन्होंने अपने देवताओं के सामने तौबा की तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उन्होंने अपने जानवरों को भी इस गम में शरीक किया। जानवर तो जानवर, उसमें इंसान तो इंसान, उसमें जानवर भी शामिल थे। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि बाज़ औक़ात इंसान इतना हट दर्म हो जाता है कि वो कभी खुदा के सामने हलीम और फिरोतन नहीं होता। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, फिर मैं आसमान से उनकी दुआओं को सुनूंगा और फिर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा गुनाह मुआफ करूंगा। व इसलिख लखताताम, और मैं तुम्हारी खताएं मुआफ करूंगा। और फिर खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे मुल्क को बहाल करूंगा। व इरफा इत अरसाम, कि मैं तुम्हारे मुल्क को शिफा दूंगा। इब्रानी जुबान में लफ्ज राफा जो है ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज है। इसका मतलब है किसी चीज को उसकी असली हालत पर दोबारा लेकर आना, किसी चीज की मुरम्मत करना, किसी चीज को दुरुस्त करना। और इसकी खूबसूरत मिसाल जो मेरे लिए बड़ी पावरफुल है वो है एक डॉक्टर का ऑपरेशन करना। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वो हमारे बदन को चीरते हैं और उसमें से वो बीमारी जो हमारे लिए गुनाह का, जो हमारे लिए मौत का सबब बनती है, डॉक्टर उस रसौली या गुदूद को जब निकालते हैं और उसके बाद टांके लगाकर हमारे बदन को वो सी देते हैं। इब्रानी जुबान में राफा का यही मतलब है। ये जिस्मानी शिफा और रूहानी दोनों तरह की शिफा के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है गुनाह तो इंसान करते हैं लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे मुल्क को बहाल करूंगा। मतलब यह है 13वीं आयत के मुताबिक अगर टिड्डी दल की वजह से, अगर कहत की वजह से, खुश्क साली की वजह से हमारी जमीन तबाह बर्बाद हो चुकी है तो खुदा कहता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं शिफा दे दूंगा, मैं इंसान को बहाल कर दूंगा ताकि वो फिर उसी हालत में वापस आए जिसमें खुदा ने इंसान को पैदा किया था। अब यहां तक बीमारी की बात, आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से बेशुमार लोग हैं जो मौत की नजर हो चुके हैं। एक्चुअली ये आफात करती क्या है, जब जल्जले होते हैं तो बेशुमार लोग उजड़ जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। जब सैलाब आते हैं तो हैवानों के साथ साथ जानवर भी मर जाते हैं। जब आफात आती हैं तो हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं। खुदा कहता है कि बीमारियों से शिफा भी है, सब कुछ है, लेकिन बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी वबा जो मौत की वबा है, खुदा कहता है कि इसका खत्म होना बहुत जरूर है। अगर आप होसिया की किताब उसके 13वें बाब की 14वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ें तो इसमें खुदा ने यहूदा की शिमाली सल्तनत के, जुनूबी सल्तनत के लोग, शिमाली सल्तनत के लोगों से यह वादा किया था और उसने कहा कि मैं अपने लोगों के गुनाहों को मुआफ करूंगा और मैं उन्हें पाताल की कैद से आजाद करूंगा। यह आयत जो है ये इब्रानी मतन में बड़ी खूबसूरत है। इसकी तशरीह मैं इस तरह से करता हूं कि वबाएं, कोविड-19 आफात जो हैं
ये मौत के हाथ में ऐसे हथियार हैं जिन्हें मौत इस्तेमाल करती है और हमें इस दुनिया से ले जाती है। बेशुमार लोग ज़ल्ज़लों की नजर हो गए और मौत उन्हें निगल गई। बेशुमार लोग कोविड-19 की वजह से मौत का शिकार हो गए। लिहाजा ये आफात के पीछे सबसे बड़ा जो शिकार करने वाला इब्लीस, वो बजाते खुद मौत है। इसीलिए इब्रानी मतन में खुदा मौत से मुखातिब होता है और यह बड़ा खूबसूरत डायलॉग है जो होसिया के सहीफे उसके 13वें बाब की 14वीं आयत में है। इसमें खुदा मौत से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मौत, तेरी वबा कहां है? वो वबा, वो बीमारी जिसके वसीले से तू दुनिया को निगल लेती है, वो कहां है? और इसी तरह से खुदा पाताल से मुखातिब होकर यह कहता है, ऐ पाताल, तेरी हलाकत कहां है? तेरा डंग कहां है? ये उसका उर्दू तर्जमा है। अगर मैं इसका इब्रानी में पढ़ूं तो वो इस तरह से, ऐ मौत, मैं तेरी वबा हूं। जैसे इब्रानी में हम पढ़ते हैं, एहिये देबरेखा माविद, ऐ मौत, मैं तेरी वबा हूं। खुदा कहना यह चाहता है कि अगर मौत वबा के वसीले से लोगों को इस दुनिया से ले जाती है तो खुदा कहता है मैं मौत के लिए वबा बन जाऊंगा ताकि अब मौत की मौत भी हो जाए और वो इस दुनिया से चली जाए। इसीलिए खुदा ने कहा कि ऐ पाताल, अब तेरी कुदरत भी खत्म हुई। अगर आप होसिया के जमाने में आप इन आयात को पढ़ें तो कदीम जमाने में लोगों का ख्याल था कि पाताल और कब्र एक ऐसी जगह है जहां पे यूनानी देवता हुक्मरानी करते हैं। जितने लोग पाताल में जाते हैं उन पे मौत का देवता जो है, जिसका नाम भी मौत है, वो हुक्मरानी करता है। इसलिए कदीम लोग ईमान रखते थे कि यहोवा खुदा का पाताल पे कोई इख्तियार नहीं है। जो शख्स एक बार मरकर पाताल या कब्र में चला जाता है उसके बाद कोई शख्स उसे वापस नहीं ला सकता। मगर मुकद्दस होसिया 13वें बाब की 14वीं और मुकद्दस आमोस 9वें बाब की 2 आयत में फरमाता है कि जिंदा खुदा के दायरा इख्तियार से ना तो मौत दूर है और ना ही पाताल दूर है। खुदा अपने लोगों को मौत की कैद से निकालने की कुदरत रखता है और इसकी बेशुमार मिसालें हमें नए अहदनामे और पुराने अहदनामे में मिलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बेशक अभी तक खुद वो कब्र में नहीं उतरे थे, लेकिन वो बेशुमार मुर्दों को कब्र या पाताल से अपनी कुदरत के साथ वापस लेकर आए। मुकद्दस पौलुस रसूल ने नए अहदनामे में और मुकद्दस यूसाया ने पुराने अहदनामे में ईमानदारों को यह तसल्ली दी। यूसाया अपने सहीफे के 25वें बाब की 8वीं आयत में फरमाता है कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम जमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। आफात जिनके वसीले से इंसान की मौत वाक़े होती है, खुदा फरमाता है कि मैं इसी मौत को खत्म कर दूंगा। और पुराने अहदनामे में इसकी उम्दा तरीन मिसाल जो है वो हमें पहले कुरिन्थियों उसके 15वें बाब की 54वीं और 55वीं आयत में मिलती है, जहां पे
मुकद्दस पालूस रसूल होसिया के सहीफे उसके 13वें बाब की 14वीं आयत को मसीह यस्सु के मुर्दों में से जी उठने के साथ मंसूब करता है। जब वो जिंदा खुदा के बेटे मसीह यस्सु की कुदरत का बयान करता है कि इंसानियत में बर्पा होने वाली सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा कहत और सबसे बड़ी जिसे हम मुद्दती वबा कहते हैं, वो बजाते खुद मौत है। कई बार खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन जिस तरह से यूनानी मजहब और दूसरे मजहब के मुताबिक खुदा का इख्तियार पाताल में नहीं था। कलामे खुदा में लिखा है कि उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने पाताल में उतरकर कब्र में जाकर मौत को शिकस्त दी कि ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत जो है ये फतह का लुकमा हो गई। ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में जितनी भी आफात आएंगी, किसी ना किसी दुनिया की लेबोरेटरी में उसकी वैक्सीनेशन दरियाफ्त हो जाएगी। एक वक्त आएगा जब कोविड-19 या कोरोना आम जुकाम की तरह हो जाएगा। किसी ना किसी साइंसदान इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर देगा और लोग इससे बचेंगे। लेकिन आज तक जिसकी वैक्सीनेशन ना तो तैयार हुई और ना ही होगी, वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह है। इसकी दुनिया की किसी लेबोरेटरी में वैक्सीनेशन तैयार नहीं होती। लेकिन खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह का पाक और मुकद्दस लहू जो है वो हमारे गुनाह की हकीकी दुआ है। ये हमारे गुनाहों की हकीकी वैक्सीनेशन है। इसलिए इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि गुनाह एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी वबा है, एक ऐसी आलमगीर पेंडेमिक है जिसका इलाज किसी साइंसदान ने नहीं बल्कि खुदा के इकलौते बेटे मसीह यीशु ने अपने पाक लहू से किया है। लिहाजा उसका पाक लहू जो है हमें इन सारी वबाओं से, बीमारियों से और सबसे बढ़कर मौत जो इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन और गुनाह जो आलमगीर मर्ज है, इससे हमेशा हमेशा के लिए अपने लोगों को बचाएगा। खुदावंद कलाम की इन बातों के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।